दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले इंग्लिश के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक एक वीडियो करके आपको एक एक टॉपिक कवर कराते जा रहा हूं। आपको पता है इंग्लिश में कई सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम क्या है धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके साथ ही आपके नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब हमने टॉपिक देख लिए हैं। ओके, स्ट्रक्चर रह गया है अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, तो आगे की वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं और आगे आपको बताने वाला हूं, यदि आप उनकी क्रम से ये सभी टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ आपको जाना है 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26। तो यहाँ क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ओके, आपकी फ्लेमिंगोर्स के, पोएट्री के, बिस्टास के, और फिर आपका पोस्टर दिया है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया है, लेटर राइटिंग दिया हुआ है, ओके, आर्टिकल राइटिंग दिया है, और इसके साथ ही फुल ग्रामर भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कमेंट करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे आपका नोटिस बता दिया, एडवर्टाइजमेंट बता दिया है, लेटर राइटिंग बता दिया, फिर भी कमेंट करते हैं कि भैया ये टॉपिक बता दीजिए। इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये सब टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ और आगे आपके जैसे अनसीन पैसेज कैसे करना है, नोट मेकिंग कैसे करना है, स्ट्रक्चर हो जाता है आपका पोर्स, पोएट्री, बिस्टार्स का, तो आगे मैं आपको कवर करा दूंगा। तो प्लेलिस्ट में आपको क्या क्रम से वीडियो मिल जाएगी। तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की आपको सभी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा है 1 घंटे 30 मिनट यानी 1.5 घंटे की वीडियो में इंग्लिश 12th इंग्लिश की कंप्लीट आपके ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ये आप देखिए, ये सब आपके टॉपिक होते हैं। डुअल डायरेक्टेड में हम बात करें तो ये आपके टॉपिक होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ये टॉपिक होते हैं जो हर साल आपके क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप जानते हैं कि 5 नंबर का डुअल डायरेक्टेड आता है, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स नहीं कहा जा सकता यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ आपका क्या है ग्रामर में टॉपिक फिक्स होते हैं कि इन टॉपिक के अंतर्गत आपसे क्या है क्वेश्चन बनेंगे। तो यदि आप दोस्तों इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपसे क्या है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। ओके, अब इन सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक ही वीडियो में ये सभी ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, फुल ग्रामर वाली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें आपको क्या है हर टॉपिक को मैंने अच्छे से समझा दिया है, ट्रिक के साथ बता दिया है और इजी लैंग्वेज मैंने क्या है हर टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। ओके, अब हम क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करा दी है। इस वीडियो में दोस्तों हम डू डायरेक्टेड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, लेकिन जब मैं आपको यहाँ बताऊंगा ओके इंपॉर्टेंट डू डायरेक्टेड, इसके साथ ही समझाऊंगा भी, लेकिन और आपको अच्छे से इस वीडियो देखने में तभी और मजा आएगा जब आपने क्या फुल ग्रामर वाली वीडियो देखकर उन टॉपिक को तैयार कर ली होंगे, क्योंकि डू डायरेक्टेड में आपके ये सब टॉपिक आते हैं। ओके, तो इस टॉपिक से संबंधित जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं बताऊंगा। इसके साथ ही और अदर जो आपके बन सकते हैं उनको भी हम क्या है कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या पूरी मैराथन होने वाली है डू डायरेक्टेड की। तो वर्क हार्ड, वन डे यू विल कम आउट योर फ्लाइंग कलर्स। कठिन परिश्रम से ही आप अपनी जो सपनों की दुनिया है उसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, प्रैक्टिस करते हैं हम लगभग 50 हम यहाँ डू डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो। हाई चांस इन्हीं टॉपिक में से आपसे बनेगा। ओके, और हर को मैं आपको जो बताऊंगा उनको समझा भी दूंगा। ओके, लेकिन और अच्छे डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो फुल ग्रामर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो है और हर टॉपिक कवर करा दिए। ओके, तो उस वीडियो को देख लीजिए तो कंप्लीट आपकी ग्रामर हो जाएगी। ओके, बस ये इन वीडियो में एक फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो और इस वीडियो में डू डायरेक्टेड कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2022, 2023, 2024 और 2025 में आए हुए जो डू डायरेक्टेड उनको देखेंगे। फिर जो और मेरी तरफ से और बहुत सारे जो एक्स्ट्रा आपके और भी मैंने तैयार किए हैं उनके भी हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर वाले कवर करने वाले हैं। ओके, पहला है द वाई इज माई कजिन, द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसमें कहा जा रहा है रीराइट द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करके आपको क्या है इन सेंटेंस को जोड़ना है। ओके, तो देखिए अगर हु का प्रयोग करने के लिए कहा जाए या रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ आपका एक ही बात रहने वाली है। जो मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज का रूल बताया है, रिलेटिव क्लॉज के लिए बताया, तो यहाँ पर आ सकता है रिलेटिव क्लॉज बनाइए और हु का प्रयोग कीजिए, तो आपका वही रूल होने वाले हैं जो मैंने आपको बताए। एम्बियोटिज्म 22 वाले हम देख रहे हैं। तो किस प्रकार से रूल था, पहले रूल होता है हमारा कि जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं। यहाँ किसकी बात की जा रही, लड़के की बात की जा रही है, तो हमने दावाई लिख दिया। फिर हमें क्या करना है हु या बिच का प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति की बात हो रही तो हु और वस्तु की बात हो रही तो बिच का प्रयोग करते हैं। यहाँ लड़का है, व्यक्ति की बात है तो हु हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस मैं आपको एक रूल भी बताते जा रहा हूँ। जो हमारा रूल है उसको भी बताते जा रहा हूँ। तो जिस सेंटेंस में काम हुआ हो, काम हुआ हुआ यानी क्रिया हो, जिस सेंटेंस में क्रिया हो उस सेंटेंस को रखना है। तो यहाँ देखिए द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, वेयर यानी पहनना, पहनना एक क्रिया है, तो इसमें है आपका वर्ब। जिस सेंटेंस में वर्ब हो वो वाला सेंटेंस आपको रखना है, तो इस सेंटेंस को हम रखेंगे। लेकिन
कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। तो द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, इस सेंटेंस को रखना है, लेकिन द बॉय पहले आ चुका है तो इसको हम नहीं रखेंगे, बाकी सेंटेंस लिख देंगे। इज वेयरिंग अ रेड शर्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी आपका सेंटेंस बचता है, एक तो आपने लिख दिया तो दूसरा सेंटेंस बचेगा, उसको रख देना है, लेकिन उसको हेल्पिंग वर्ब से आपको रखना है। इज माई कजिन से आपको यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से होता है, यही आपका रिलेटिव क्लॉज का रूल है। और यही अगर आता है दो सेंटेंस को कंबाइन कीजिए हु से, तो भी आपको यही करना है। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस और हिज ही रियली फाइंड्स अ टाइम टू एंटरटेनमेंट। इसमें सो दैट का आपको क्या है प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग देख लेते हैं। तो सो दैट दो सेंटेंस को जोड़ना है, सो दैट लगाकर जोड़ना है। तो देखिए दैट का प्रयोग तो होता है दो सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा फिर दैट लगा दिया फिर दूसरा सेंटेंस लिख दिया तो कंप्लीट हो। मतलब दैट का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। ओके, सो मैन यहाँ होता है कि सो का हमें कहाँ प्रयोग करना है, सो का कहाँ प्रयोग करना है। तो सिंपल आपको माइंड में रखना है कि जहां वेरी होता है, पहले सेंटेंस में आपको वेरी मिलेगा, तो वेरी के स्थान पर आपको सो का प्रयोग कर देना है। अब कई बार आपको क्या है, हो सकता है कि वेरी ना मिले। जब वेरी ना मिले आपको सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको सो का प्रयोग कर देना है। और कई बार ये भी हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब भी ना मिले, तो फिर आपको मेन वर्ब के बाद सो का रख देना है। ओके, सो कहाँ में फिट करना है वो मैटर करता है। दैट तो फिक्स रहता है कि दो सेंटेंस के बीच में हमें क्या है दैट लिख देना है। जब ये सेंटेंस लिखेंगे फिर दैट लिख देंगे, दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन सो कहाँ हम रखेंगे, तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है। अगर वेरी नहीं है सेंटेंस में, तो आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है, इस प्रकार से। ओके, तो हिज ब्रदर इज वेरी आ गया, ये वाला सेंटेंस लिखा तो हिज ब्रदर इज वेरी है तो उसके स्थान पर सो लिख दिया, स्टूडियस हो जाएगा। फिर दैट लगा दिया, फिर दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को हम लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इनको एक आपको समझ लीजिए पजल नहीं होता, पजल उसी पार से पजल आपको बनाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इनको आपको इस तरीके से फिट करना है कि इनका एक सेंटेंस बन जाए और मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो इसका हो जाएगा आपका सी पुट्स सम इंक इन हर पेन। नेक्स्ट है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। इसमें आपको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, नरेशन आपको बनाना है। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर वाली वीडियो में बताया था नरेशन। देखिए अगर सैड यहाँ आपका सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू को टोले बदलते हैं, सैड टू को टोले बदलते हैं, लेकिन अगर सैड बसा तो सैड का सैड ही रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नेहा सैड हो जाएगा। ओके, अब टोले क्यों लिखा, आपने देखो नरेशन में हमेशा टोले लिखा जाता है। ओके, तो सैड टू होता तो टोले लिखा जाता, सैड है तो सैड ही आपको लिखना पड़ता है। ओके, इसके बाद जब यहाँ जो कॉमा वाला जो सेंटेंस ये मतलब आपका होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हमें दैट लगाकर दैट लगाना, फिर वो ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, नरेशन में दो चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। एक तो ये आपका आई मी हिम, हर बीच में इस सेंटेंस में इस वाले सेंटेंस जो कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, उसके अंदर आई मी माई हस अस है, इन सबको बदलना पड़ता है। ओके, एक तो ये काम करना पड़ता है, दूसरा आपको सेंटेंस भी बदलना है। दो काम साथ साथ करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेंटेंस कैसे बदलना है, जैसे आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो उसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलना, मतलब जस्ट बगल वाले में चेंज होता है। जैसे हम यहाँ देखिए आई वांट टू ओपन दिस बैग। ओके, तो आई वांट टू ओपन दिस बैग, तो ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये बनेगा जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए कि तो वर्ब का क्या सेकंड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ओके, अब देखिए आई को हमें बदलना है, आई को ही बदलना है, तो आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। अब ये आपको अब ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, तो मैंने सन समझाया था, एस ओ एन सन वाला समझाया था, वो आपको नरेशन अभी आपको क्या पूरी ग्रामर वाली वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, अगर आपने वो देख ली है तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा दिमाग में चढ़ेंगे, और डायरेक्ट ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बस ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो आई ये आपका है फर्स्ट पर्सन होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज है। सब्जेक्ट यहाँ नेहा, सब्जेक्ट है यहाँ नेहा। ओके, तो नेहा का क्या प्रोनाउन लिखना पड़ता है, तो नेहा को क्या हम सी कहेंगे, तो सी आएगा। ओके, फिर तो ये लिख लिया हमने। और इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, तो वन का हो जाएगा वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है टू ओपन दिस बैग, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। इसमें मैं क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो देखिए एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, हम कर देते हैं। ओके, अब मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामर पढ़ाते समय बताया भी था, ये चिट रखी हुई देखिए। एज सून एज है वो किसे चाहता है, अफर्मेटिव को चाहता है। ओके, एज सून एज अफर्मेटिव को चाहता है, मतलब जब एज सून एज वाला सेंटेंस रहेगा तो अपने साथ अफर्मेटिव, एज सून एज आएगा तो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस ही अपने साथ रखेगा। और नो सूनर देन की दोस्ती रहती है इंटरोगेटिव के साथ, तो नो सूनर देन जब भी आएगा वो अपने साथ इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस लाता है। तो इतना बस ये थोड़ा आपको ये मेन पॉइंट रहने वाला है, बाकी यहाँ सिंपल रहता है। ओके, और बाकी हिसाब से टेंस बनने चाहिए। तो देखिए एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना कर दिया,
फिर बाकी एज सून एज वाला सेंटेंस है वो आपको यहाँ लिखना है, वो आपको लिखना है। तो क्या है बचा हुआ है, द बॉय saw the principal, द बॉय saw the principal, ये सेंटेंस आएगा। जैसे ये सेंटेंस आएगा, नो सूनर कहेगा कि मैं अपने साथ केवल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को बिठाता हूं, तो इंटरोगेटिव बना के दो मुझे। ओके, तो इसका इंटरोगेटिव बनाना है। तो द बॉय saw the principal, सा लगा यानी ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सी का, सी सा सी होता है। तो सी सा होता है, ये वर्ब का सी का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसका क्या बनेगा, इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आगे आती तो डिड होती है, तो डिड द वॉइस, और अब जब डिड लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सा का हो जाएगा सी द प्रिंसिपल, फिर देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हैं लिख देना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स, इसका आपको वाइस चेंज करना है। तो क्या होता है वाइस का रूल है, पीछे का आगे, पीछे जो है आपका काइट है तो काइट से तो काइट से आ जाएगा, पीछे का आगे। फिर आपको सेंटेंस पहले पहचानना कि ये आईएनजी वाला सेंटेंस है कि बिना आईएनजी वाला, आईएनजी वाला है। ओके, तो आईएनजी वाला सेंटेंस है तो उसी का सी में होता है, यानी ये हमारा किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज होता है, तो काइट्स हो जाएगा पीछे का आगे। फिर दी गई सहायक क्रिया में से, दी गई सहायक क्रिया में से मतलब होता है कि इसी वाले की सहायक क्रिया, तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, तो इस एमआर होती है, लेकिन काइट से लिखा हुआ है बहुवचन है तो आर आ जाएगा। फिर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो फ्लाई का होता है फ्लोन। ओके, बाय लगाते हैं और आगे का पीछे, दे का आगे का पीछे यानी दे का जाएगा पीछे तो देम बन जाएगा। और आपको पूरा रूलिंग के साथ मैं समझा रहा हूं, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ग्रामर वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। नेक्स्ट है वी लिव हियर सिंस 1952, ये आपको क्या है, वर्ब को चेंज सही करना है। ओके, तो वर्ब को सही करना है, तो आपका देखिए सिंस लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो बी हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज बीन, बी के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन आएगा। ओके, इसके बाद आईएनजी लगता है वर्ब के साथ तो लिविंग हो जाएगा, और हेयर सिंस 1952 वही आ जाएगा। तो ये अभी हमने देखे 2022 के जो प्रीवियस ईयर में बनाया है उनको मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आए हुए जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं, अगर सेम एज इट इज भी ना आए तो लेकिन वो कंसेप्ट तो आता है, हमें तो प्रैक्टिस करने है। ओके, माइंड में फिट कराना है, सो दैट का प्रयोग मैं आपको इतनी बार बता दूंगा कि आपके माइंड में फिट हो जाए। मतलब पहली बार भी आप पढ़ रहे हैं तो ओके, तो एक दो वीडियो आप ग्रामर वाली आपने पहले वीडियो देखी, फिर ये वाली वीडियो देख लेंगे, तो कम से कम 5 उसमें प्रैक्टिस करा दी, 5 में तो 10 आपने सो दैट का प्रयोग बार बार पढ़ा है, तो आपके माइंड में फिट हो जाए। ओके, ये मैं चाहता हूँ। तो ही इज टू बिग टू स्टैंड, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, यानी TOO के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो ये सिंपल रहता है, ही इज TOO के स्थान पर सो लिख देना है और TOO के स्थान पर डेट लिख देना है। लेकिन मैं बता चुका हूँ जब सो दैट आता है, ओके, तो सो दैट की कैन नॉट कुड नॉट लेकर आता है। ओके, सो दैट होगा तो सो दैट वाले सेंटेंस में कैन नॉट और कुड नॉट होता है, तो वो आपको यहाँ है तो है नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से होगा, ही इज सो बिग दैट। ओके, ही इज TOO के स्थान सो आ गया, बिग हो गया, TOO के स्थान में दैट आ गया। इसके बाद आपको लगाना है प्रोनाउन का यूज करना। अब देखिए कैन नॉट कुड नॉट लगेगा, लेकिन प्रोनाउन तो लगेगा, कैन नॉट कुड नॉट किसके कोई ना कोई से चाहिए है, तो यहाँ लगेगा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन आगे सब्जेक्ट अनुसार देखो, ही है तो ही आएगा, फिर ही के साथ लगेगा, फिर कैन नॉट है कुड नॉट में से अगर इज एम आर है तो आपका लगा देना है कैन नॉट, वाज वार है तो आपका लग जाए कुड नॉट, यहाँ इज है तो आपका कैन नॉट लग जाए स्टैंड। ओके, बाकी रूल के साथ आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी ग्रामर वाली वीडियो में सब बताया है। नेक्स्ट द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसमें आपको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो अब देखिए जब हमें कहा जाता है टेंस बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको यहाँ दो चीजें याद रखनी पड़ती है। पहले आपको पता होनी चाहिए कि जिसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जिस सेंटेंस में हमें कहा जा रहा है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। दो ही चीज चाहिए पड़ती है, पहले उसमें कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंस मैंने पढ़ा है, शॉर्ट में आपको पढ़ा है, टेंस चार्ट आपको माइंड में रहनी चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज वर्ब, होती है वाज वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है। बस इतना बस हो तो बस क्लियर है आपका। तो ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ। ओके, तो द चाइल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या लगाना है, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब तो वाज वर्ब में सिंग लगाएंगे, चाइल्ड के साथ लगेगा वाज, फिर आईएनजी लगाना है तो क्राइड का हो जाएगा क्राइंग फॉर मिल्क, इस प्रकार से। तो क्या जब भी आपको हमें टेंस में बदलने के लिए कहा जाता है तो आपको सीधे दिमाग लगाना है कि जिसमें हमें बदलना है उसकी हमें क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही गेट्स हिज सैलरी, ही गेट्स हिज सैलरी। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, और इसको मैं उसको मैंने पूरा देखिए बंद कर दिया कि आगे का आपको ना देखे, जिससे आपका फोकस जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ इसका उद्देश्य यही रहता है। जैसे मैं इसको पूरा क्या हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये रहता है
ओके, वो आपको समझ में भी आएगा कि जब जिस एक अगर आप केवल जिस स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं तो फोकस केवल आपका इसी में रहे। ओके, तो जब यहाँ देखेंगे पढ़ा मैं यहाँ रहा हूँ, स्टूडेंट का मन सीधे यहाँ लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आगे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो क्या है तुरंत मुझसे पहले ही उनसे बनने लगता है सब कुछ, तो डायरेक्ट उनका यहाँ माइंड चलेगा और समझा यहाँ मैं रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं क्या पहले से हाइड करके रखता हूँ। जिसमें हम अभी टॉपिक की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन तो हमें सभी देखना है, इसलिए इसका साइकोलॉजी रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये देख लेते हैं इस वाले सेंटेंस को। ही गेट हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। अब देखिए मैं एज सून एज नहीं है, एज सून एज नहीं है। ओके, ग्रामर में यही बताया था कि अगर एज सून एज ना हो, नो सूनर देन का प्रयोग कर दिए तो कैसे करते हैं। तो इसमें क्या फंडा रहता है, यहाँ आपको क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, नो सूनर लिखना है, नो सूनर हमने लिख दिया, फिर हमें लिखना है सेंटेंस। अब यहाँ में सेंटेंस ये पॉइंट रहता है मेन, जिस सेंटेंस दो सेंटेंस है, तो जिस सेंटेंस में काम हुआ हो उसको रखते हैं। काम हुआ हो का मतलब है अर्थ निकालते हैं, थोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, ही गेट्स हिज सैलरी, उसे अपनी क्या है सैलरी, उसे वेतन मिलती है। ही स्टार्ट स्पेंडिंग, उसे वह खर्च करना स्टार्ट करता है। उसे सैलरी मिलती है और वह उसे क्या है खर्च करना स्टार्ट करता है। तो खर्च पैसे कब खर्च करेगा, जब उसे क्या है सैलरी मिले, जब उसे सैलरी मिले। ओके, तो पहले सैलरी उसे मिलना चाहिए, तो ये इसमें काम हुआ। तो जिस सेंटेंस में पहले काम होता है उसको हमें रखते हैं। तो ही गेट्स हिज सैलरी, ये वाला सेंटेंस आएगा। जैसे ये सेंटेंस को रखेंगे, नो सूनर कहेंगे सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरी दोस्ती इंटोगेटिव से है, मुझे केवल इंटोगेटिव वाला सेंटेंस पसंद है, अफर्मेटिव नहीं चाहिए मुझे। तो ही गेट्स हिज सैलरी का आपको इंटोगेटिव बनाना पड़ेगा। गेट से लगा है, गेट्स यानी एस या से लगा है, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डज, डू या डज लग के आपका आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी उसकी, तो ही लगा तो डज लगेगा, तो डज ही गेट। अब जब डज लगता है तो एस या हट जाता है वर्ब से, तो डज ही गेट हिज सैलरी, देन लगाकर आपको दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देना पड़ता है। ये हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, राजू राइट कैन इधर, ये सब दिया हुआ है आपको, सब पजल है आपके लिए। इसको क्या है आपको जमाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। राजू कैन राइट विथ नाइदर हैंड, ये आपका यहाँ बनेगा। ओके, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का यहाँ आपको प्रयोग करना है। सिंपल रहता है, बता देता हूं मैं कैसे। ओके, अब देखो यहाँ आपको सब्जेक्ट को लिखना है, सीता है और सी, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन है, सीता और सी। तो सी किसके लिए, सीता के लिए यूज हुआ। ओके, तो मैंने आपका सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता लिख दिया। तो पहले सब्जेक्ट को लिख देना, जिसकी बात हो रही है उसको रख देते हैं, फिर नाइदर का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद ओके, अब डज नॉट दोनों में, तो समझ लीजिए कट्टस हो गया। ओके, सिंग और डांस बज रहा है, तो सिंग और डांस है, तो सिंग नॉट डांस। ओके, इस प्रकार से मतलब पहले आपको जिसकी बात की जरूरत उसको रखते हैं, फिर नाइदर को लगते हैं, फिर जो दोनों में जो कॉमन है उसको सब हटा देना है आपको, जो लास्ट में बच रहा है हमारा। ओके, जो अलग अलग डिफरेंस है उन दो को रखते हैं नॉन लगाकर। ओके, बीच में नॉन रहेगा। मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, वॉइस बनाना है, तो आपका हो जाएगा पीछे का आगे, तो हिंदी इज। ओके, फिर टीच अस है, तो इसका किस में बनेगा जी, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये आपका जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इज लग जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, फिर वाई लगाना है आगे का पीछे, मिस्टर गुप्ता। तो नेक्स्ट देख ले, इसको थोड़ा देखिएगा, यहाँ टू लगना चाहिए। ओके, इसको थोड़ा और आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें आपको क्या है, अनलेस, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर, तो हो जाएगा इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, तो हम कर देंगे। इसके बाद अब देखिए अनलेस में क्या है, यदि नहीं, नॉट ऑलरेडी जुड़ा रहता है, इफ मतलब यदि, और इसमें इफ में अलग होता है, नॉट अलग रहता है। यहाँ अनलेस में हम लिखा, अनलेस लिखा तो समझ लीजिए इसमें नहीं ऑलरेडी आ गया, नहीं ऑलरेडी आ गया। अब पूरा सेंटेंस को हम लिखेंगे तो अब नॉट हटा देंगे, क्योंकि एक बार नॉट इसमें अंदर है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके आस आ चुका है, इसलिए इसके नॉट को हटाएंगे। तो नॉट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दे वर्क प्रॉपरली। ओके, दे वर्क प्रॉपरली हो जाएगा, फिर आपका कॉमा लगा दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, वॉइस चेंज करना है, तो पीछे का आगे हो जाएगा, तो आ लेटर हो जाएगा। फिर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो वाज वर आएगा, आ लेटर के साथ वाज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। अब मी भी लिखना है। ओके, मी भी तो टू मी आपका आएगा, जैसे अब दो ऑब्जेक्ट आपके हैं, तो एक ऑब्जेक्ट आपका टू लग के लगेगा। ओके, फिर वाई लगा देना, और आगे का पीछे माई फ्रेंड का हो जाएगा, माई फ्रेंड। नेक्स्ट एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग हो जाएगा। तो इसे नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सूनर का प्रयोग करना है, तो नो सूनर का प्रयोग कर देते हैं। फिर हमारा सेंटेंस हमें पूरा लिखना है, आई मेट माई फ्रेंड, तो वो लिखेंगे, लेकिन नो सूनर कहता है कि भैया हमें इंट्रोगेटिव बना के दो, तो आई मेट माई फ्रेंड। ओके, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड लग के बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। तो डिड आई मेट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो मीट हो जाएगा, मीट। ओके, तो डिड आई मीट माई फ्रेंड, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी। अब इसमें हमें क्या है,
इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ के स्थान पर अनलेस लिखना है तो हम लिख देंगे, लेकिन क्या काम करेंगे, जब यहाँ अनलेस, यहाँ मतलब अनलेस लिखेंगे तो नहीं, इस वाले सेंटेंस में क्या नहीं आ जाएगा, इस वाले सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, तो इस सेंटेंस को भी आपको नहीं करना है, मतलब जो सेंटेंस संतुलन रहना चाहिए दोनों वाले को। तो ये यहाँ अनलेस लिखेंगे तो नॉट ये इस वाले सेंटेंस में आ जाएगा, जब इस वाले सेंटेंस में नॉट आ गया तो उसमें भी नॉट देना चाहिए, तो कैन का हो जाएगा कैन नॉट, बस। तो अनलेस लिख देंगे और यहाँ चेंज होगा कैन नॉट, तो यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। और फिर अगर आप अर्थ निकालते बनता है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया है, लेकिन सही नहीं है, तो एक बार अर्थ निकाल कर देखिएगा, तो अर्थ सही निकल रहा तो आप समझिए सही है। नेक्स्ट है ही हैड हिज लंच, तो इसमें आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो मैं बता चुका हूँ जब टेंस के लिए हमें कहा जाए, जैसे ही कहा जाए कि इसमें इसको इस सेंटेंस को इसमें बदलो, इस सेंटेंस को इसमें बदलो, तो आपको माइंड में तुरंत दिमाग लगाना है कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कहा गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। ओके, तो ये जो पास्ट परफेक्ट में कहा जा रहा है हमसे, पास्ट परफेक्ट का होता है हमारा हेड, पास्ट परफेक्ट का होता है हेड हमारा। ओके, और वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से तो हो जाएगा आपका ही हैड, ये लगा, ये कौन लगा, हेड कौन सा लगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगा, और ये हेड है मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये है मेन वर्ब, तो हेड का ये थर्ड फॉर्म हेड का ये हेड ही होगा। ओके, और हिज लंच, एक हेड है यहाँ, ऐसा नहीं कि दो हेड लिख दी तो ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सही है, ये हेड लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और ये हेड मेन वर्ब। नेक्स्ट है सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो सी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक्ड टू मी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको भी आपको क्या है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये वाला यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, टू TOO का प्रयोग करना है, तो द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। नेक्स्ट है राम इज ब्रेव, फिर राम इज ब्रेव ही कैन नॉट लॉस द रेस, सो दैट का प्रयोग करना है, तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है और दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, राम इज सो ब्रेव दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस। नेक्स्ट है सी वाज लेजी सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, सो दैट का प्रयोग करना है, तो क्या बताया मैंने, सेंटेंस में अगर वेरी है आपके पहले वाले में तो सो का प्रयोग कर देना है, लेकिन सेंटेंस में वेरी ना हो, नहीं दिया है मैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है, बाकी दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस लिख देना है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है आंसर कि सी वाज सो लेजी दैट सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, TOO का प्रयोग करना है सो दैट के स्थान पर। ओके, तो आपको यहाँ माइंड में रखना है कि सो दैट होता है, जब सो दैट रहता है तो कैन नॉट कुड नॉट लेकर बैठता है, लेकिन TOO वाला सेंटेंस जब बनता है तो कैन नॉट और कुड नॉट उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट में रहता है, और जब भी आप सेंटेंस देखेंगे तो TOO वाला सेंटेंस छोटा होगा और सो दैट वाला सेंटेंस बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि कैन नॉट कुड नॉट होता है इस प्रकार से। तो मोहन इज सोड के स्थान पर TOO करके फैट हो जाएगा, दैट के स्थान पर TOO कर देना है। फिर आपका रूल रहता है दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देते हैं, दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक ये हम हटा देंगे, फिर रन फास्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं एज सुन एज सी सा मी सी बेगन टू बी, नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सुन एज स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। फिर हमारा सेंटेंस को लिखना है, तो सी सा मी है तो ये लिखेंगे, लेकिन इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर की दोस्ती है इंट्रोगेटिव से, वो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को बिठाता है। इस सेंटेंस को ये आएगा, लेकिन कहेगा इंट्रोगेटिव बनाकर भेजो, तो सी सा मी ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो डिड सी मी हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर अब जब डिड लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सा का हो जाएगा सी, तो डिड सी मी हो जाएगा, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस जो कहते हो आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप, एज सून एज का प्रयोग करना है, तो नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना हम कर देंगे। जब हम सेंटेंस को लिखेंगे तो ये सेंटेंस को हमें लिखना है डिड सी सिंग अ सॉन्ग, डिड सी सिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस को लिखेंगे तो एज सून एज कहता है कि मुझे क्या है अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, तो अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। डिड सी सिंग अ सॉन्ग ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो डिड लगा हुआ है यानी ये क्या पास्ट इंडेफिनिट का होगा। पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग का हो जाएगा आपका, सिंग का होता है सेकंड फॉर्म सेंग, तो हो जाएगा आपका सी सेंग अ सॉन्ग, फिर कॉमा लगाना है और दूसरा सेंटेंस को आपको लिख देना है। नेक्स्ट है ही बॉट अ कार ही वेंट टू मार्केट। ओके, एज सून एज का प्रयोग करना है, तो एज सून एज का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ नो सूनर नहीं है, जब नो सूनर ना हो और एज सून एज का आपका प्रयोग करना हो तो यहाँ सिस्टम रहता है कि उस सेंटेंस को हमें लिखना है जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ, काम जिसको हम पहले करेंगे, दो सेंटेंस से अर्थ निकालते बनना चाहिए। ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, ही वेंट टू मार्केट, वह क्या है मार्केट जाएगा, तो पहले हमें क्या है मार्केट जाना, कार खरीदना है, तो कार कहाँ खरीदेंगे बाजार जाकर, पहले हमें बाजार जाना पड़ेगा फिर कार खरीदेंगे, तो ये वाला सेंटेंस पहले आएगा, ये सेंटेंस आएगा पहले। ओके, तो ही वेंट टू मार्केट,
ही वेंट टू मार्केट, कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है। अब एज सून एज वाला सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव बनाते हैं, ऑलरेडी अफर्मेटिव बना हुआ है तो यहाँ कुछ में नहीं करना है। नेक्स्ट है सी साम मी, सी वेंट टू बीप, नो सूनर देन का प्रयोग करना है तो नो सूनर लिख देंगे। फिर जो सेंटेंस है हमारा, ओके, अब यहाँ भी हमें देखना है कि जिसमें यहाँ हमारा एज सून एज तो है नहीं है, ओके, एज सून एज नहीं है, तो फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ उसको रखते हैं। सी सामी, उसने मुझे देखा, सी वेंट टू बीप, रोने लगी, तो पहले क्या वो मुझे देखेगी फिर रोने लगी, ओके, तो ये वाला सेंटेंस आएगा, सी सामी वाला आएगा, ये सेंटेंस आएगा। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस आएगा तो नो सूनर कहेगा अफर्मेटिव नहीं चाहिए, मुझे इंटरोगेटिव बना कर दो, तो सी सामी का हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड सी सी मी हो जाएगा, देन लगाकर आपको दूसरा सेंटेंस लिख देना है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगकर बनेगा। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स, अनलेस का प्रयोग करना है तो इसके स्थान पर हम अनलेस का प्रयोग कर देंगे, ओके, अनलेस का प्रयोग कर देंगे। फिर अब जब यहाँ हमने कहा अनलेस का प्रयोग कर दिया यानी नॉट आ चुका है, जब यहाँ नॉट आ चुका तो ये वाला नॉट क्यों को हटा देंगे, क्योंकि एक सेंटेंस दो नॉट, ये भी नॉट लेकर बैठा एक और नॉट लगा देंगे तो नहीं बनेगा, काम चलेगा, ओके, तो यहाँ और नॉट ऑलरेडी आ चुका है तो इसलिए इस वाले नॉट को आपको हटा देना है। तो फिर अब बाकी सेंटेंस को आपको जो का तो लिख देना तो आपका बन जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है, इसको देखिए कई तरीके से हम समझते थे, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जैसे अर्थ निकालते बनता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं, ओके, उन्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, अर्थ निकाल के कर लेते हैं। बाकी मैंने रूल भी बताया तो रूल से आप कर सकते हैं, या इस तरीके से बता रहा हूँ, कई तरीके से हम इसे समझ सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। फिर अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, इफ का प्रयोग करना है तो इफ का यूज हो जाएगा, ओके। जब यहाँ आपका इफ आया है तो इस वाले सेंटेंस में आपको क्या नॉट हटा देना है, देखिए अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, और अर्थ यहाँ निकालेंगे तो भी वही निकलेगा, इफ यू कॉल मी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा, इस प्रकार से। जैसे द बॉय कम्स एवरी डे, ही इज माय कजिन, हु का प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करने के लिए कहा जाए या रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए कहा है, वही आपका रहने वाला है, तो जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं तो द बॉय, और हु या बिच का प्रयोग करते हैं तो हु का प्रयोग करेंगे, ओके, ये रिलेटिव क्लॉज का भी रूल है, वही आपका हु या बिच का कंबाइन करने के लिए कहा है तो वो भी उसी का रूल है, रहने वाला है, हु का लिखेंगे। फिर उस सेंटेंस को लिखते हैं जिसमें क्रिया हो रही हो, विषम वर्ब हो, तो कम है इसमें, देखिए द बॉय कम्स एवरी डे, कम यानी क्या है, वर्ब है आपका, तो इस वाले सेंटेंस को लिखना है। लेकिन कोई भी शब्द रिपीट ना होना, तो ये द बॉय कम्स एवरी डे वाला सेंटेंस आएगा, लेकिन द बॉय पहले आ चुका तो इसको नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस को लिखना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लेकर, तो इज माय कजिन आपको लिख देना है। नेक्स्ट है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी गुड एट, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हु का प्रयोग करके बनाई आपको क्या है कंबाइन करना है, ये कहा जाए ये आ सकता है रिलेटिव क्लॉज बनाए, तो एक ही बात रहने वाली है, तो इसको आपको आंसर कमेंट करिए। आई राइट अ पोयम, वॉइस चेंज करना है तो पीछे का आगे, पोयम पीछे का आगे जाएगा तो अपोयम हो जाएगा। फिर नीचे की सहायक क्रिया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो इज एम आर आएगा। अपोयम है तो अपोयम, एक ही पोयम की बात है तो इज लग जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो राइट का हो जाएगा रिटर्न, फिर बाय लगाते हो आगे का पीछे, आई का हो जाएगा आपका मी। फिर आगे सी कॉल्स मी, इसका वॉइस चेंज करना है तो पीछे का आगे तो मी का हो जाएगा आई, ओके, जब आई पीछे जाएगा तो मी बन जाएगा, मी आगे आगे तो आई बन जाता है। ही का हिज हो जाता है, ओके, सी का हर हो जाता है, वो मैंने आपको क्या है वॉइस में बताया था, आपको ग्रामर वाली फुल वीडियो देखना पड़ेगा। तो मी का हो जाएगा आपका आई। फिर सी कॉल्स मी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका आई के साथ एम लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, वाई लगाना आगे का पीछे, सी का हो जाएगा हर। फिर रवि हैज टेकन टी, वॉइस चेंज करना है तो पीछे का आगे यानी टी हो जाएगा, टी का टी ही रहेगा। फिर इसको आपको करना है नीचे की सहायक क्रिया, नीचे जैसे हैज है यानी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, तो टी के साथ एक वचन में आएगा तो यानी हैज बीन आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टेकन ही हो जाएगा, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगा है। इसके बाद बाय लगाना आगे का पीछे, रवि का हो जाएगा रवि। फिर ही डज नॉट टेक टी, इसका आपको वाइस चेंज करना है, इसका आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है ही डिड इट, इसका नेगेटिव आपको बनाना है। ये प्रीबोर्ड एग्जाम 2025 का जो प्रीबोर्ड एग्जाम हुआ तो उसमें था, ओके, ही डिड इट है, इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा ही डिड इट। ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यानी ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, ओके, तो इसका आपका बनेगा ही, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, नॉट। अब ये डिड है जो आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये आपका ये मेन वर्ब, ओके, डू डिड डन होता है, ओके, तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है डिड लगने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लग जाएगा डू, फिर हो जाएगा इट, ही डिड नॉट डू इट आपका इसका हो जाएगा नेगेटिव। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको क्या है जितने भी अब आगे क्वेश्चन आपको कुछ मिलने वाले हैं उसमें आपको क्या है इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने, पजल वाला आपको काम करना है, ओके।
तो इनका आपको क्या क्या बनना है, देखिए सी पुट सम इंक इन हर पेन, इसको आपको समझ कर रखना पड़ेगा। ओके, इसका देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, इनको आपको क्या है सही क्रम में जमा कर बताना है। ये भी आपका प्रीवियस में कई बार आ चुका है। एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर इसका आपको अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको सही क्रम में जमा कर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 41 क्वेश्चन। ओके, उसका आपको आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार से। नेक्स्ट है द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, इसका आपको क्या है क्वेश्चन बनाना है, हाउ मच का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तो हाउ मच का मैंने नहीं बताया, तो आपको फिर एक बार सुन लीजिएगा। यहाँ हाउ मच का प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे आपको बनाना पड़ता है। हाउ मच का प्रयोग करना है तो हाउ मच का प्रयोग कर देना है। इसके बाद जिसकी भी बात की जाती है, जिस पदार्थ की बात की जाए उसको रखना है। द सर्वेंट गेव यू ऑल मिल्क, तो ओके नौकर ने क्या है पूरा दूध दिया। ओके, तो यहाँ मिल्क की बात हो रही है, मिल्क पदार्थ की बात, जिस पदार्थ की बात हो जाए। ओके, तो यहाँ मिल्क है तो हाउ मच का प्रयोग करना है, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, जिसकी बात हो, जिस पदार्थ की बात हो उसको रखते हैं तो मिल्क हो जाएगा। जितना भी सेंटेंस बज रहा है उस सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव बनाकर लिख देना पड़ता है। तो द सर्वेंट गेव यू ऑल द, अब देखिए मिल्क तो आ चुका तो मिल्क आपका आएगा नहीं, तो बचा है सेंटेंस हमारा द सर्वेंट गेव यू, द सर्वेंट गेव यू, इतना बस बचा हमारा। ओके, क्योंकि मिल्क को तो हमने यहाँ लिख चुके हैं, तो ये बचा सेंटेंस, इसको हमें बताना है इंटरोगेटिव। गैब लगा है, गिव गैब। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड लग के बनेगा इंटरोगेटिव। डिड द सर्वेंट गिव यू, डिड द सर्वेंट गिव यू सेंटेंस, इसका सेंटेंस का इंटरोगेटिव ये हो जाएगा। तो क्या रहता है हाउ मच का रूल कि हाउ मच को लिखना है, जिस पदार्थ की बात करते हैं उसको लिखना है, जितना सेंटेंस बचता है ओके उसको आपको इंटरोगेटिव बनाने पड़ता है। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड यू वांट गेट गुड जॉब, नॉर का प्रयोग करके आपको कंबाइन करना है, तो हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड और यू वांट गेट गुड जॉब। कुछ नहीं करना है, दोनों सेंटेंस को लिखना है और लगा देना है, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हिज फादर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम। नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो नाइदर हिज ब्रदर नॉर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम। इसमें क्या होता है नाइदर का प्रयोग हो जाता है। ओके, जो सेम चीज होती है दोनों सेंटेंस में, देखिए वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, दोनों सेम है। जो सेम होते हैं उन वो एक ही बार आ जाता है, सेम होते हैं वो एक ही बार आ जाता है। जो डिफरेंट होते हैं उनको लिख देते हैं, लेकिन नॉर लगाकर, बीच में नॉर रहेगा और दोनों को लिख देते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी निगेटिव बनाना है। देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखने में लग रहा है डज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू का। ओके, ये आपका डू है, इसमें वर्ब है और ये लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही डज नॉट। अब ओके नॉट, फिर आएगा वर्ब आपका लिखेंगे, तो वर्ब लिखेंगे तो डू आएगा, लेकिन ऐसे ही हटा देते हैं, पहले से डज आ जाता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है सी सेड टू मी यू आर राइट, नरेशन आपको बनाना है, तो सी हो जाएगा। सेट टू को टोले बदलते हैं, तो सेट टू को हमने टोले बदल दिया है। ओके, फिर आपको मी लिखना है, जब ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उससे पहले हमें दैट लगा देना है, फिर यहाँ इसको बनाएंगे, तो यू है। ओके, यू को हमें यहाँ बदलना पड़ेगा, इसमें जब भी आपका नरेशन में यही होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उन्हें क्या बदल, यू हो जाए, बी आए, मी आए, अस आए, इस प्रकार से कुछ भी है उन्हें बदलना पड़ता है। यू है आपका सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट है यहाँ आपका, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आपका मी। ओके, तो मी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, लेकिन यू कहेगा मेरी कैटेगरी के भेजो। ओके, मैं थोड़ा हाई कैटेगरी को, तो हाई कैटेगरी वाला चाहिए। ओके, तो मी है, मी से कहेगा कि तुम अपने ही बंदा भेजो, लेकिन अपनी हाई क्वालिटी वाला भेजो। ओके, तुम अपने से ना जाओ। यू कहेगा तो मी का हाई क्वालिटी वाला क्या आई है। ओके, तो आई अपने भेजेगा यहाँ। अब यहाँ ये तो बदल गया है, इसके साथ ही ये पूरा सेंटेंस भी चेंज होता है, मतलब टेंस भी यहाँ चेंज होता है। यू आर राइट ये आपका है कॉन्टिन्यूअस वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपका बनता है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बगल वाले में बदलता है। ओके, वॉइस में नीचे चेंज बदलता है, और आपका नरेशन में बगल वाली से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बाज बार आई के साथ वाज आएगा और राइट आ जाएगा इस बार से। अब नेक्स्ट वाला आपको क्या है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यू सेड टू मी आई वेंट टू मुंबई, इसका आपको नरेशन चेंज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। लिखिए आंसर नंबर 47 और फिर इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिए, लेकिन अभी हमें कुछ और देखने हैं। ओके, कौन से देखने हैं सेंटेंस। अभी दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर का आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके, 2022 के, 2023 के, 2024 के, जो कि मैंने आपको कराए हैं, लेकिन अभी आपने देखा 2025 के मैंने अभी आपको नहीं कवर कराए हैं। ओके, 2025 में जो एमपी बोर्ड में आ चुके हैं डुअल डायरेक्ट, उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो अभी उनको भी हमें प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर पूरा पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और कम समय है तो आपके पास नोट्स होगा तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो आपको क्या है प्ले स्टोर से एडवांस स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों इंग्लिश कोर्स ले लीजिएगा।
ओके। और इंग्लिश कोर्स लीजिए तो कूपन कोड में आपको इंग्लिश 80 लिखिएगा। इंग्लिश 80 लिखने से आपको पहले 200 भी डिस्काउंट चल रहा था 50 रुपए का। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई कम समय रह गया है, ओके लेना चाहता हूँ और फीस कम कर दी, तो सीधे अब 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अब 50 रुपए का नहीं, सीधे 100 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए तुरंत, अभी कम समय, ओके। टॉप 20 स्टूडेंट के लिए ये डिस्काउंट रहने वाला है। तो आपको अभी इंग्लिश के कोर्स लेते समय आपको इंग्लिश 80 लिखिएगा तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे 100 रुपए आपकी फीस कम हो जाएगी, ओके। तो फिर और कम फीस आपकी हो जाएगी, तो आसानी से आप क्या है मटेरियल ले पाएंगे। और टॉप 20 स्टूडेंट के लिए ही तो है ये ऑफर, तो इसलिए आप जल्द से जल्द आकर मटेरियल ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के क्या है डू डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने 2022 के बता दिए, 23 के बता दिए, 24 के बता दिए हैं, 25 के रह गए थे तो उनको और कवर कर लेते हैं। तो ये मतलब हर प्रकार से मैं आपको तैयारी करा दूं। और देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, डू डायरेक्ट में देखेंगे हर जगह आपको क्या मिलेगा, कहीं सो दैट का प्रयोग, ओके, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर का प्रयोग, वाइस चेंज करो, नरेशन चेंज करो, बस इतना ही है। 5-6-7 टॉपिक है मेन जो हाई चांसेस जिसके आने के, ओके। और आप देखिए हर साल का पेपर उठाइएगा वही आपको मिलेगा, नेगेटिव बनाओ इंटरोगेटिव बनाओ, यही है। लेकिन फिर भी मैं इतने ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रूल समझा रहा हूँ, हर सेंटेंस में मैं आपको रूल बोल रहा हूँ, जिससे अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो बार बार जब उसको रूल को सुनेंगे, सो दैट का प्रयोग बार बार आप सुनेंगे देखेंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपसे बनने लगे। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनको तो डायरेक्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए इनको हम देख लेते हैं, ये आपके आए थे एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में, इनका और बता देता हूँ। पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, समवन इज कॉलिंग माई नेम, समवन इज कॉलिंग माई फ्रेंड माई नेम, वॉइस चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, पीछे का आएंगे तो हो जाएगा माई नेम, ओके। इसके बाद अब देखिए यहाँ आईएनजी लगा है, आईएनजी वाला वॉइस बन रहा है, आईएनजी वाला वॉइस बन रहा है, तो आईएनजी वाला वॉइस है तो उसी का उसी में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, तो इज एमआर लगेगा, तो इज माई नेम के साथ इज लग जाएगा। फिर बीइंग लगाते हैं, आईएनजी वाला जब सेंटेंस रहता है उसमें बीइंग का यूज होता है वॉइस पे, ओके। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉलिंग का हो जाएगा आपका कॉल्ड, फिर आपको लगाना है बाय, और आगे का पीछे, तो संबंध है तो संबंध का समय बन रहेगा, ओके, संबंध का संबंध रहेगा। तो ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हो जाता है, ओके। दूसरा वाला देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, बोथ एंड एंड का यूज करना है, बोथ और एंड का यूज करना है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा ही इज बोथ, ही इज बोथ, ही इज बोथ इंटेलिजेंट, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसलिए मैं लिखता नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता, जो मैं बातें आपको 20 मिनट में समझा सकता था वो क्या है 40 मिनट लग जाता है, ओके, लिखने में टाइम जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। इसका आपको बनाना है यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज। अब इस बार कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे आपको 1-2 डिफिकल्ट भी है, 7 दिए रहते हैं, 7 में 5 करना है, तो इस बार के हटा भी देते तो भी आपसे क्या 5 बन जाएगा, ओके, इस बार से। बाकी इसका क्या बनेगा, तो इसका आपका रहने वाला है नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, नो सूनर डज द थीप सी अ पुलिसमैन देन ही रन अवे। एस सून एज का प्रयोग करना है, तो नो सूनर के स्थान पर एस सून एज का प्रयोग करना है, तो एस सून एज का प्रयोग हम कर देंगे। फिर जो भी सेंटेंस है क्या है, क्या बच रहा है, डज अ थीप सी अ पुलिस, ये सेंटेंस इंडोगेटिव में है। एस सून एज कहता है मेरी दोस्ती भैया अफर्मेटिव से है, अफर्मेटिव मुझे बनाकर दो सेंटेंस को, तो हो जाएगा इसका अफर्मेटिव थीप, डज लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, तो ऐसे ही लग के बनेगा आपको, ओके। तो सीस हो जाएगा, सीस, तो हो जाएगा आपका आ थीप सीस आ पुलिसमैन, फिर कॉमा लगाकर आपको लिख देना है ही रन्स अवे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, द मैन इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज wearing a white शर्ट। इसे हमें कहा जा रहा है कम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंबाइन करना है, एक बार से कहा जाए तो कंबाइन इसका किस बार से बनने वाला है, ओके, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो एक बार से कहा था रिलेटिव क्लॉज ही है, ओके। अब यही तो करते हैं टीचर आपके एग्जाम में, क्या करते हैं, अब मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज बताया, हु का प्रयोग करना सिखाया,
और यहाँ ने इस प्रकार के शब्द लिख देते हैं कि समझ में ना पाए। कंबाइन द अबव सिंपल सेंटेंस टू मेक कम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दोनों को कंबाइन करो। तो आपको कंबाइन करना इस प्रकार से, जब आपको लिख कर आए द मैन इज न्यू इंग्लिश टीचर, आप समझ जाएंगे। यहाँ आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है, रिलेटिव क्लॉज या हु का प्रयोग करके बनेगा आपको। ओके, एक बार से रिलेटिव क्लॉज का जो रूल समझा भाई, अप्लाई कीजिए तो बन जाएगा। द मैन, जिसकी बात कीजिए उसको रखते हैं, फिर हु का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद जिस सेंटेंस में काम हुआ उसको रखते हैं। इस बीरिंग और बियर ने पहने, ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। ओके, लेकिन कोई भी शब्द रिपीट ना हो, तो द मैन रिपीट नहीं होगा। बीरिंग आ वाइट सेट, वाइट है आपका। ओके, वाइट सेट इज अवर न्यू, दूसरा सेंटेंस लिखना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लिखा रखे, न्यू इंग्लिश टीचर। इस प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सी सट द डोर, इसका आपको बनाना है नेगेटिव। तो सट लगा हुआ है यानी आपका है सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यदि पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लगकर बनेगा आपका। तो सी डिड नॉट, और सट का ये फर्स्ट फॉर्म में आपका सट ही रहेगा। ओके, तो सट हो जाएगा द डोर। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। सी इज वेरी वीक और सी कैन नॉट वॉक, सो दैट का प्रयोग करना है। बस क्या है, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर दीजिए। तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर दिया, तो वीक लिख दिया, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख दिया, दैट सी कैन नॉट वॉक। अब जैसे हमने यहाँ 2025 के देखे ये पूरे वाले क्वेश्चन, तो आपको क्या डिफिकल्ट लगा होगा। मैंने जितना पढ़ाया तो यहाँ आपको यही थोड़ा सा लगता है। देखिए यहाँ भी रिलेटिव क्लॉज था। देखिए शब्द ने इसी प्रकार से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, जब भी कंबाइन करने के लिए कहा जाए हु से प्रयोग कंबाइन करके, वहाँ आपको रिलेटिव क्लॉज ही बना देना पड़ता है। ओके, तो यही आपसे ना बनता है। मान लीजिए अगर आपको समझ में ना आता कि करना क्या है, और बाकी अगर डिफरेंट लगा होगा तो मेरे अनुसार आपको ये लगा होगा, ये वाला तीसरा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 7 आते हैं, 7 में से 1-2 आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 5 तो जो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा, ये आपको मानकर चलना। 5 नंबर आपको फिक्स से हो जाएंगे। ओके, टॉपर बनना है जैसे आपको डुअर डायरेक्ट में, तो 5 में 5 नंबर आपको लाने हैं, तो 7 में से 5 आपसे बनने चाहिए। 2 बने चाहे ना बने, ये टॉपर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन 7 में से आपको 5 बनेंगे तो आप क्या है टॉपर यहाँ बनेंगे। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्या है डुअर डायरेक्ट भी कंप्लीट करा दी है, और हमने इसमें प्रीवियस ईयर पेपर 2022 लेकर 2025 के पेपर जो है वो कवर किए हैं। साथ ही अपनी तरफ से मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करा दी, तो कंप्लीट हर प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। तो डुअर डायरेक्ट भी मुझे आशा है कि आपसे बन जाएंगे। ओके, और बाकी और अच्छे से एक बार पढ़ना चाहते हैं तो फुल ग्रामर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। बाकी अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज 2026 में जाइएगा, तो आपको क्या है सभी वीडियो देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।